नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हमारे सनातनी भाइयों का, हम जिनको ईश्वर मानते हैं और ईश्वर हैं, 16 कलाओं के अवतार भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है। और वैसे तो अजन्मा है और अजन्मे का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, हम मथुरावासी, हम ब्रजवासी, हमारे तो आराध्य हैं। हम तो इनके जन्म पर मतलब अति आनंदित रह करके और आज जो है जन्मदिन मनाएंगे। पूरा मथुरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है, कृष्ण जन्मभूमि भी सजी हुई है। आप सभी को भी आज के दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ज़्यादातर मंडियाँ साउथ की तो हैं, खुली हैं, लेकिन लोकल मंडियाँ जो हमारे जयपुर की है वो बंद है, और भी मंडियाँ बंद हैं, ग्वालियर की बंद है। तो भाव जो भी हमें प्राप्त हुए हैं वो बताएंगे। साथ ही आपको जो अभी आपने खबरें सुनी थी कि अलीगढ़ से जो निर्यात हुआ था उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। अगैती आलू की बुवाई जिन क्षेत्रों में होती है उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, हसन पर डराने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और जो है ये जो निर्यात की शुरुआत है ये कहाँ से है, कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और तारीख आज है 7 सितंबर सन 2023 और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी की बधाई के साथ ही बात करता हूं कि आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियों की आवक तो 125 रही, जिसमें 37 कल की बैलेंस थी। रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, ग्राहकी भी बहुत बढ़िया नहीं है सुबह सुबह, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो थोड़े बहुत जिस तरह रोज़ाना बिक्री हो रही है हो जाएगा। उस पर दो असर हैं, एक तो गर्मी का और दूसरा G20 के कारण एक लॉकडाउन जैसी स्थिति है दिल्ली के अंदर। आपको मैं बता दूं कि G20 का जो सम्मेलन है दिल्ली में वो प्रारंभ हो चुका है। इसकी वजह से आज 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए लगभग 160 उड़ानें यानी हवाई जहाज़ की जो रेगुलर फ़्लाइट्स थी उनको रद्द कर दिया गया है। साथ ही 300 ट्रेनों का रूट दिल्ली से बदल दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एक एक व्यक्ति, एक एक गाड़ी जांच के बाद अंदर एंटर की जा रही है। मेरी सलाह सभी लोगों से जो दिल्ली अप डाउन करते हैं, व्यापारी भाई, उनसे यही रहेगी कि अब 3 दिन के लिए दिल्ली में घुसने का प्रयास न करें, क्योंकि आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। इसी की वजह से जो पैकारियाँ हैं उनको भी जगह जगह आलू बेचने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। जो रेगुलर जगह पर छोटी छोटी मंडियाँ, छोटे छोटे फड़ लगते थे, उनको भी बंद कर दिया है। उसकी वजह से भी उठान पर फर्क पड़ रहा है। कल आज की और अगले 3 दिन की स्थिति को देखते हुए ज़रूर उठान बढ़िया हुआ था। कल मैं वीडियो नहीं दे पाया था अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन कल उठान सही रहा था। कल बहुत ठीक ठाक आवक होने के बावजूद केवल 37 गाड़ी बैलेंस रही थी, लेकिन आज उठान और कल और भी कम होने की संभावना है दोस्तों। इसलिए किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि 2 दिन आप रुक कर ही दिल्ली का रुख करें तो बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की कि जो आलू अलीगढ़ से गुयाना साउथ अमेरिका के लिए गया था वो क्यों गया था, किस आधार पर गया था, कितना गया था, तो मैं बता दूं आपको। अभी शुरुआत में जो हमारे यहाँ पर आगरा में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान जो डील हुई थी, उस डील में एक हमारा FPO है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके द्वारा जो आलू की खरीद करके लोकल स्तर पर समुद्री रास्ते से 29 मैट्रिक टन आलू गुयाना के लिए भेजा गया है। वाराणसी इनका रीजनल ऑफिस है, उसके डिप्टी मैनेजर हैं CB सिंह साहब। मैंने अपने एक पोस्ट भी लिखी है, आप उस पोस्ट को भी देख सकते हैं। जो हमारे बंगाल के और कर्नाटक के या बाहर के साउथ के जो हमारे किसान भाई हैं वो हिंदी नहीं समझते, तो इसलिए इंग्लिश में पोस्ट है, वो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बता ही रहा हूँ। उन्होंने जो फूड प्रोडक्ट, आपका ये जो डिप्टी मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, APEDA, इसका वाराणसी में रीजनल ऑफिस है। इनके ही ये डिप्टी मैनेजर हैं CB सिंह। इन्होंने ये बताया है कि ये जो उस आधार पर यहाँ पर जो एक सम्मेलन आयोजित किया था आगरा में, उसके आधार पर एक सैंपल के तौर पर भेजा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार फाइनेंशियली भी जो है आपको लाभ देने के लिए उन्होंने एक मेमू साइन किया है। और अगर ये आलू के सैंपल पास होते हैं तो डिमांड आगे बढ़ेगी
और अभी ये प्रोसेसिंग वाला जो फ्रेश फ्राई है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसका आलू गया है वहाँ पर। और आने वाले समय में डिमांड अच्छी होती है आलू का, अगर सैंपल पास होता है तो किसानों की आमदनी दुगनी करने के उद्देश्य से ये और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सरकार का भी सहयोग प्राप्त होगा दोस्तों। जिन किसान भाइयों ने अगैती बुवाई कर दी थी दोस्तों, ज़्यादातर तो हिमाचल प्रदेश में भी शुरुआत हुई थी, बाकी जगह पर नहीं हुई है, तो कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि उनका आलू सड़ने लगा है पानी लगाने के बावजूद भी, यानी कि इतना टेम्परेचर है कि अभी वो बुवाई के लिए अनुकूल नहीं है। किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग जरूर छोटे मोटे बुवाई कर रहे हैं लगातार। अभी आज कल में एक बारिश के चांस थे, बारिश कहीं कहीं हुई भी है। कल जो है काफ़ी जगह बारिश हुई है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिया था 5-6 तारीख में बारिश होगी, तो वो हुई है कल, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, जितनी उम्मीद थी। आगे भी अभी उम्मीद है कि अभी और 10-11 तारीख में बारिश होगी, और होनी भी चाहिए दोस्तों। अगर ये बारिश होती है तो निश्चित रूप से आलू किसानों के लिए, जो अगैती बुवाई करते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है और आप लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब मौसम थोड़ा ठंडा होगा तभी आलू की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। अदरवाइज आलू की डिमांड इस गर्मी में, तो आप और हम खुद, आप खुद अनुभव कीजिए। जो भी कुछ हम बात बताते हैं, हम वही बात बताते हैं जो आप और हम अनुभव करते हैं। इतनी बड़ी गर्मी में किसका आलू खाने का मन करता है। और जैसे ही बारिश होती है दोस्तों, हम आलू के बहुत सारे प्रोडक्ट की जो है खाना शुरू कर देते हैं, तो उसी के आधार पर हम ये आप निश्चित मानिए कि आलू की डिमांड तभी बढ़ेगी। दूसरा, जो भी अफवाह है मंचर वंचर की, उसके बारे में मैंने पहले ही खंडन कर दिया है। कुछ लोग हमारे चैनल पर भी कमेंट करते हैं, कोई दोस्तों इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। मंचर के भी एक किसान भाई ने उसमें कमेंट कहा है कि बारिश ही नहीं तो बुवाई कहाँ से होगी, तो बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि, और दोस्तों हसन में भी जो फसलें अब लगातार, जिनको उम्मीद थी कि थोड़ा बढ़िया होगा टाइम के बाद बेचेंगे, उन्होंने भी, किसान भाइयों ने जल्दी से उसको खोदना शुरू कर दिया है, क्योंकि टेम्परेचर अभी मेंटेन ही नहीं हो पा रहा और बारिश नहीं हो रही, तो इसलिए वो फसलें ख़राब हो रही हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करके मंडियों का रुख कर दिया है। बाकी आगरा का आलू उन मंडियों में पहुंचता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। आज भी रेट वही बने हुए हैं जो, और टाइम पे थोड़ा बहुत आवक की वजह से फ़र्क पड़ता ही है, वो आप जानते ही हैं। उसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नया बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं। आप स्वयं अनुमान लगाइए और जो भी बकवास करता है उसको आप जवाब दीजिए। बात करें अगर बेंगलोर मंडी की, तो आज यूपी की 20 गाड़ियाँ हैं बेंगलोर मंडी में, और 18 से 19 रुपये किलो एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू बिका है। हल्का आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की, तो 16 गाड़ियाँ यूपी की हैं, और टोटल अगर बेंगलोर मंडी की बात करें तो 30 से 32 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों। कुछ हसन का आज ज़्यादा खुदाई के कारण जो है आलू यहाँ पर किसानों ने भेजा है, तो हसन के आलू के रेट जो है यहाँ पर बहुत डाउन हुए हैं। 10-12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो की रेट है, जिससे अच्छा तो यूपी का आलू बिक रहा है। अब आप इससे ही लगा लो कि वो क्या बकवास करना चाहते हो, क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं। चेन्नई की बात करें तो यूपी का जो 37-97 आलू है, वो नहीं, हैदराबाद का है। चेन्नई का तो 16 से 17 रुपये किलो बढ़िया रेट है। हल्का आलू 14 से 15 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर आलू जो BVIP है उसका 18 से 19 रुपये किलो का रेट है। और हैदराबाद की मंडी में 302 आलू है जो यूपी का, वो 17 से 18 रुपये किलो है। हल्का आलू 13 से 16 रुपये किलो है। 37-97 आलू 14 से 15 रुपये किलो है। हल्का 12 से 13 रुपये किलो है। यहाँ पर 12 गाड़ी बैलेंस थी और 34 नहीं पहुँच गई। 46 गाड़ी की आवक है। आवक बहुत ज़्यादा हो गई है जो है हैदराबाद की मंडी में। कोच्चि मंडी की बात करें तो यहाँ आज भी यूपी की 4 गाड़ियाँ हैं, और जो है हसन की भी कुछ गाड़ियाँ हैं, एग्जैक्ट उनकी संख्या नहीं पता, लेकिन 37-97 आलू 25 से 26 रुपये किलो बढ़िया टॉप क्लास का आलू बिक रहा है यहाँ पर। BVIP हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो। कोलार का आलू 27 से 28 रुपये किलो। कोलार का भी यहाँ आता है, वो नया हसन और कोलार उधर साइड का, और 25 से 26 रुपये किलो जो है हल्का आलू बिक रहा है यहाँ पर। बात करें पूना मंडी की दोस्तों, 40 गाड़ियों की आवक है पूना मंडी में। 13 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बढ़िया आलू यूपी का बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 15 रुपये किलो तक भी बिक रहा है, और हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें मदुरई मंडी की दोस्तों, मदुरई मंडी में 5 गाड़ियों की आवक है यूपी की, आगरा की, और 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया BVIP आलू के रेट 19 रुपये किलो तक हैं। एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 रुपये और 21 रुपये भी बिक रहा है, लेकिन एवरेज आलू वही 17 से लेकर के 16-17, 15-16-17 के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें तिरछी मंडी की दोस्तों, तिरछी मंडी में 10 गाड़ियों की आवक है, और एक्स्ट्रा सुपर आलू 18, 19, 20 और कोई लॉट 21 तक पहुँचा है, और एवरेज आलू 17 से 19 के रेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है ज़्यादातर। बात करें दोस्तों अब उत्तर प्रदेश की जो है कानपुर मंडी आज खुली है, और 48 गाड़ियों की आवक है, और यहाँ पर आलू के जो रेट हैं, तो गुल्ला के रेट थोड़े से गिर गए हैं। 6 से 8 रुपये किलो गुल्ला बिक रहा है। मोटा आलू 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। हॉलैंड आलू 12 से 13, 14 रुपये किलो तक बिक रहा है बढ़िया आलू। और तिरछी और सिंदूरी आलू जो है 9 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है कानपुर की मंडी में। बात करें दोस्तों, यहाँ पे गुवाहाटी रह गई थी, तो पूर्वोत्तर की मंडी गुवाहाटी में भी आवक जो है
एवरेज बनी हुई है और बारिश भी हुई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भी कल बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश हुई है, परसों हुई थी ज़बरदस्त बारिश, सड़कों पे भी पानी था। तो हैदराबाद में जो है रेटों में इसीलिए सुधार देखा गया है। परसों का जो बैलेंस बच रहा था वही बैलेंस बारिश की वजह से बचा हुआ है, लेकिन रेटों में सुधार है। गुवाहाटी मंडी में 15 से 70 रुपये किलो की रेट है दोस्तों। आगरा के आलू के और फरुखाबाद के आलू के 12 से 14 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर BVI 15 भी बिका है, लेकिन एवरेज वही 12 से 14 चल रहा है। बंगाल का आलू 12 से 13 रुपये किलो रेट यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में आज अवकाश है, ग्वालियर मंडी में अवकाश है, और ये हाँ ग्वालियर का ही है। जयपुर मंडी में भी आज अवकाश है, क्लोज है। जोधपुर मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है और 11 से 12 साढ़े 12 रुपये किलो तक आलू बिका है, और हल्का आलू 9 से 10 रुपये किलो की रेट, एवरेज आलू 10 से 11 रुपये किलो की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही थे आज के आलू के भाव। अब बात करते हैं दोस्तों चिंता की, कि क्या हमें चिंता करनी चाहिए, क्या हमें घबराना चाहिए। आप बताइए। एक कहावत है, चिंता तो चिता से भी बढ़कर है। किस चीज़ की चिंता करेंगे आप? क्या आप ये चिंता करेंगे कि आलू बाद में फेंक जाएगा तो उसे अभी फेंक दे? अरे बाद में जो फेंकेगा तो बाद में देखा जाएगा। मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, मैं रेट की गारंटी लेता, मैं आपको आज की परिस्थितियाँ बताता हूँ। आज की परिस्थिति ये है कि आप आलू अगर घबरा करके मंडियों में भेजते हैं, बिक जाए तो बढ़िया बात है, अगर नहीं बिका और फड़ों पर चला गया तो वो फिर वहाँ सड़ेगा, फिर आपके आलू के उसके रेट नहीं मिलेंगे दोस्तों। वो सड़ेगा ही, फेंकेगा, मतलब 8-9 रुपये किलो बिक गया या 5 रुपये किलो बिक गया तो वो कोई बिक्री थोड़ी है। उसमें आपका खर्चा भी, यहाँ पर छटाई का खर्चा लगा, सुखाई का खर्चा लगा, वेट गया, भाड़ा लगा, मंडी खर्चा लगा और फिर बालू फेंक गया। उससे बेहतर ये है कि आप आड़तियों से बात करें, व्यापारियों से, कोल्ड मालिकों से भी संपर्क रखें। अच्छे कोल्ड मालिक आपको अच्छी सलाह जरूर देंगे, जो खराब सलाह देंगे उसके यहाँ आलू रखना बंद कर दें। सीधी सी बात है इस बार। और परिस्थितियाँ कुछ भी हों, परिस्थितियों से विकराल नहीं होते दोस्तों। परिस्थितियों से घबराएंगे तो नुकसान उठाएंगे दोस्तों। जो कायर हैं वो हार गए, नाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। तो आप हिम्मत रखिए, और जैसे ही आपको मंडियों में आड़ती से बात करें, उसको कोई भाई मेरा नंबर लगा लो, आप मेरी किस समय मुझे गाड़ी भेजनी है उस समय ही आप गाड़ी को भेजें। आड़ती भाइयों से भी निवेदन है कि आप किसानों को एक सिस्टम से लगाएं। उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, किसान मिट जाएगा तो आपको तो कोई लाभ होना नहीं है, आपके फड़ पर भी आलू जमा है तो उसका भी कोई लाभ होना नहीं है। आप सिस्टम से आलू को मंगाएं और आलू को धीरे धीरे निकालते रहें। मैं अब भी ये दावा करता हूं दोस्तों, उतना आलू नहीं है कि फेंक जाए, क्योंकि इस बार जो नया आलू लगता है, आवक जो लग जाना चाहिए था इस समय तक, वो अभी तक नहीं लगा है, या लगा है तो वो सड़ रहा है, किसान परेशान है। उतना मात्रा में नहीं लगा है। मंचर में भी इस समय शुरू हो जाता था, हसन तेज़ी से धीरे धीरे चलती रहती थी। अगर मान लो तेज़ी से उसमें उन्होंने खुदाई कर दी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप समझ लीजिए राशन का शुरू हुआ है। आप जो बड़बोले हैं उनकी बात ही मानिए आप, तो भी आप समझिए जो तेज़ी से आ रहा है, आवक आ रही है, तो वो ख़त्म कहीं से किसान की तो आ रही है, उसको किसी भंडार से आ रही है, तो कोई वो भंडार भी तो ख़त्म होगा। तो जब ये आप, और उसका असर यहाँ तक नहीं, कच्चा आलू 2 दिन 3 दिन नहीं झेल सकता, और उस पर बारिश पड़ गई तो 1 दिन भी नहीं झेल पाएगा। तो ये जो बात कर रहे हैं कि कहीं क्या होगा, तो उसकी बात आप छोड़िए, धैर्य रखिए और आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए, ये मेरी सलाह है। पुनः एक बार जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।